सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज, बात पते की। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पहले तो भैया जो गठबंधन के घटक आपस में एक दूसरे को सम्मान ना दे सके, वो कल को आपको या मुझे क्या सम्मान देंगे। सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर हम लोग को बांटते हैं। इन लोगों ने 15 साल तक बिहार को लूटने और बर्बाद करने का काम किया। बलरामपुर में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, चिराग पासवान ने किया महागठबंधन पे साधा निशाना, कहा उस वक्त था जंगल राज। चिराग पासवान ने संगीता देवी के समर्थन में मांगा जनता का आशीर्वाद। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बलरामपुर में एनडीए ने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। बुधवार को बलरामपुर के कंसोई मैदान में एनडीए महागठबंधन की एक भव्य जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शिरकत की। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाई गई योजनाएं जितनी गरीब कल्याण की मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच वाली, भले वो पेंशन योजना में वृद्धि करना हो या बिजली के यूनिट फ्री करने की बात हो, या महिला जो कि हमारी आधी आबादी है उनको आर्थिक तौर पर सशक्त करने की सोच के साथ बनाई गई योजना, जिसके तहत आने वाले दिनों में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लक्ष्य के साथ हमारी बिहार सरकार काम कर रही है। 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त उनके खाते में आई है। 2 लाख रुपए अभी और आएंगे ताकि वो अपने व्यवसाय को स्थापित कर उद्यमी बनकर न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का वो पालन पोषण कर सकते हैं। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता, पहले तो भैया जो गठबंधन के घटक आपस में एक दूसरे को सम्मान ना दे सके, वो कल को आपको या मुझे क्या सम्मान देंगे। पूछिएगा इन कांग्रेस राजद के नेताओं से, महागठबंधन के नेताओं से, जब ये आपके बीच आए। इन लोगों ने 15 साल तक बिहार को लूटने और बर्बाद करने का काम किया। ये बात मैं फर्स्ट टाइम वोटर से कर रहा हूँ। जितने मेरे युवा साथी जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, संभवतः आपको नहीं पता कि वो 90 का दशक कैसा है। शायद मैं वो आखिरी पीढ़ी हूँ जिसने उस 90 के दशक के उस दंश को झेलने का काम किया। जब शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद कोई महिला तो क्या पुरुष तो घर से बाहर नहीं निकलता था। अपराध चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और जितनी मूलभूत जरूरतें हैं उसके ढांचे को ध्वस्त करने का काम उस सरकार, राजद की सरकार के द्वारा किया गया। और उसके बाद इतने पर ही नहीं रुके, हम लोगों को, बिहारियों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया। जो बिहारी अपनी एकता, एकजुटता के लिए जाना जाता था, हम लोगों को MY समीकरण में बांटने का काम किया। क्या है भैया इनका MY समीकरण? M में सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर हम लोग को बांटते हैं। और Y में क्या है? जाति, जाति के आधार पर हम लोग को बांटते हैं। पर इस MY को इन लोगों ने क्या दे दिया? पूछिएगा MY के लोगों से, पूछिएगा मुसलमान भाइयों से कि भैया इतने सालों तक सिर्फ वोट बैंक बना के रखा मुसलमान को, और जब देने की बारी आई तो कुछ नहीं। लंबे समय तक ये लोग, कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, राजद की सरकार बिहार में रही। उसके बाद भी जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है तो मुसलमानों के बदहाल हालत का जिक्र करती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ उनको वोट बैंक बना के रखा, डरा कर उनको रखने का काम किया। अब ये मुसलमानों को तय करना है कि कब तक उनको डर के रहना है। पर पूछिएगा जरूर कि क्या मिला इस समर्पण के बाद भी आपको, और वाई को क्या मिला भैया? जो मिला एक परिवार को मिला। मुख्यमंत्री बनेंगे
तो खुद बनेंगे, खुद हटेंगे तो हमारी अर्धांगिनी बनेगी, वो हटेंगी तो हमारा बेटा बनेगा, सांसद बनेगी तो बेटी बनेगी। एक परिवार के अलावा कौन से दूसरे यादव को इन लोगों ने कुछ देने का काम किया। और वही दूसरी तरफ मेरा भी एम वाई समीकरण है, पर मेरे एम में हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली एम से महिलाएं हैं, तो मेरे वाई में हमारे प्रदेश की ही नहीं हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी वाई से युवा है। जात पात धर्म मजहब से उठकर महिला और युवा को साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, और मैंने तो चरितार्थ करके दिखाया। आज यहाँ से हमारी प्रत्याशी एक महिला है जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, और एक महिला से बेहतर समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। जानकार है, अनुभवी है, और भैया एक ऐसी महिला जो डरती किसी से नहीं है। इनको मैंने देखा, दिन हो या रात हो, अकेले आपकी समस्या के लिए खड़ी होने वाली एक महिला। लंबे समय से मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष के तौर पर ये जिम्मेदारी निभा रही है, और जिस तरीके से अकेले इन्होंने संगठन को मजबूती देने का काम किया, वो तत्परता, वो जोश, वो जुनून इनके अंदर है बिहार को आगे लेकर जाने का, बलरामपुर विधानसभा को आगे लेकर जाने का। इसीलिए साथियों, आज मैं आगे करने आया हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहारियों को एकजुट होने की जरूरत है। नहीं तो ये तमाम राजनीतिक दल और राजनेता ऐसे ही हम लोग को बांटकर अपना घर तो भैया बना लेंगे बढ़िया, एसी, बढ़िया बढ़िया कमरे, गाड़ी घोड़ा सब, और हम लोग ऐसे ही धूप गर्मी धूल मिट्टी में झुलसते रहेंगे। इसीलिए जरूरी है सही समय पर सही फैसला ले। चिराग पासवान जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहारियों को एक देखने की सोच रखता है, और इसीलिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है। जरूरी है यहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री की सोच का धरातल पर आना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच को आगे लेकर चलना, और वो एक व्यक्ति कर सकती है, मेरी बहन संगीता देवी जी। इसीलिए आगामी 11 तारीख को आगामी 11 तारीख को आप सबको मतदान केंद्र जाकर भारी मतों से संगीता जी को विजयी बनाना है। आशीर्वाद दीजिएगा ना सब लोग। कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना नंबर? सबको बता 3 नंबर। दिखाइए तो 3 नंबर सब लोग। 3 नंबर, 3 नंबर। चाची पता है ना 3 नंबर? 3 नंबर। छाप कौन सा रहेगा? वो देखिए, वो है हमारा चुनाव से अपने साथ लेकर आए हैं, इसी पर बटन दबाना है। हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर आप मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार बनाएंगे, जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार बनाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार बनाएंगे, और तो और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार बनाएंगे। और साथियों, ये देखिए, अभी तो ये प्रत्याशी हैं, अभी ये कागज हमको थमाई है कि भैया हम जैसे ही जीत के जाएंगे तो ये तमाम कार्यों पर हम लोग को काम करना है, ये तमाम विकास की योजनाओं को। इससे ज्यादा समर्पण दिखेगा किसी का? पुल पुलिया से लेके, घाट से लेके, रोड से लेके, बिजली, तमाम चीजों का न्याय में उचित मुआवजा दिलाने की बात हो, बरसोई को अनुमंडल मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हो, या फिर कुबुर घाट से कंसोई रोड की मांग हो, तमाम इन चीजों को इन्होंने अभी से ही हमारे संज्ञान में देना शुरू किया है, और ये वादा चिराग पासवान आपसे करके जाता है, आपको सिर में घुटाई की नहीं।
आपको सर्वोदय की नहीं, साथ में आपको मंत्री के रूप में चिराग पासवान भी यहाँ पे मिल रहा है, जो दिन रात तत्परता से आपके लिए कार्य करेगा। और जीत के जाने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरी बहन संगीता देवी जी आने वाले दिनों में आप सबकी सेवा, आप सबके लिए समस्या के समाधान के लिए कार्य करेंगी। तो अब अगर आप सबका आशीर्वाद हो तो इनको विजय की माला समर्पित कर दी जाए। पहले तो दोनों हाथ उठाकर मंच से जनता को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशी संगीता देवी के समर्थन में जनता से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और सुशासन के लिए एनडीए सरकार को फिर से मजबूत बनाना जरूरी है। चिराग पासवान ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहना करते हुए कहा कि देश आज विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उज्ज्वला योजना से लेकर आयुष्मान भारत तक हर योजना आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 65 बलरामपुर विधानसभा में संगीता देवी जीत दर्ज करती हैं तो क्षेत्र में पुलिया, सड़क और मेडिकल कॉलेज जैसी विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी। सभा के दौरान कंसोई मैदान में भारी भीड़ उमड़ी, जहां लोगों ने चिराग पासवान और संगीता देवी का जोरदार स्वागत किया। माहौल पूरी तरह चुनावी जोश में डूबा रहा। राजनीति की विसात पर कौन बनेगा मोहरा, किसके सर सजेगी ताज, हर जगह जारी है ये तर्क। सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज, बात पते की।